दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल तक यानी 12 मार्च तक पूरी डिटेल्स शेयर करने को कहा है और साथ ही 15 मार्च तक सारी डिटेल्स पोर्टल पर डालने के लिए आदेश दिए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा था कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है। साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, ये जानकारी भी देनी है। लेकिन समस्या ये है कि जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको उलटना पड़ेगा। एसओपी के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध ना रखा जाए। हमें ये बताया गया था कि इसे गुप्त रखना है। बॉन्ड खरीदने वालों का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। एसबीआई की ये याचिका पढ़ते हुए सीजीआई ने कहा कि आवेदन में आपने यानी एसबीआई ने कहा है कि सभी जानकारी सील करके एसबीआई की मुंबई ब्रांच में भेज दी गई है। मुंबई ब्रांच में भुगतान की पर्चियां भी भेजी गई हैं, यानी कि दोनों डिटेल्स मुंबई के ब्रांच में ही है। लेकिन हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश दिया ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एसबीआई डोनर्स की स्पष्ट जानकारी दे। सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि ये फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। एफएक्यू में भी दिखाया गया है कि हर खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में हैं और आपके पास ये सभी सीलबंद लिफाफे मुंबई की ब्रांच में है, तो इन्हें खोलकर डिटेल्स ही देनी है। इसमें समस्या क्या है? एसबीआई की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड का नंबर और उसकी डिटेल्स भी देनी होगी। इस पर सीजीआई ने पूछा कि जब फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गया है, अब तक फैसले का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? अब तक एसबीआई ने इस पूरे मामले में क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि गलत जानकारी देने के लिए हम पर कोई मुकदमा ना हो जाए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसमें मुकदमे की क्या बात है? एसबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए एसबीआई से पूरी डिटेल्स शेयर करने को कहा। कुल मिलाकर आज एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक भी दिन का समय दिए बिना स्पष्ट शब्दों में एसबीआई से कहा है कि 12 मार्च तक डिटेल्स शेयर करें और साथ ही 15 मार्च तक सारी डिटेल्स पोर्टल पर भी शेयर की जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।